प्रूफ है? क्या प्रूफ है? भाई वोट डाल दे, हम कांग्रेस पे जाता है, भारतीय जनता पार्टी पे। बताओ लो, ऐसा बोलोगे तुम, जिसको डालोगे वही तो जाएगा। तुम्हें अल्लाह को पूछोगे तो अल्लाह ही पूछेगा कि हम भगवान पूछ जाएंगे हम। लेकिन मशीन में गड़बड़ तो एक ही है, तो हो जाए भाई, मशीन में गड़बड़ी होती है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। 2017 में एक टांग था मोहता ये चल नहीं सकता, द्वार पेट में गया है। 117 वोट उसने प्रधानमंत्री जी को कैसे डाल दिए। रोज उठाते हैं, रोज बस आती है उठा कर ली जाती है और गीता कॉलोनी छोड़ देती है, नाम दर्ज करती है, सुबह 6 बजे छोड़ देती है, रात को बुक्का सुबह देती है, सुबह बुक्का भेज देती है। क्या सरकार, दिल्ली सरकार गरीबों के लिए खाना नहीं वहाँ भेजवा सकती है? क्या सुबह के लिए नाश्ता नहीं भेजवा सकती है, चाय नहीं भेजवा सकती है? ये कैसी सरकार है? नहीं, दिल्ली में हो तो खाने की कोई कमी नहीं, कहाँ नहीं मिलता है खाना। जाओ कभी कुछ नहीं, कपड़े यहाँ भी जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, पेट भर के खाना खाया जाओ। मुसलमान हो जाओ, भटिया मिल जाओ, खाना खाओ। हिंदू हो जाओ, हनुमान मंदिर चले जाओ, कहाँ नहीं मिल रहा खाना। मुझसे बोलो ना, मोदी जी तो पूरे दे रहे ना, उसमें खाते तो हम ही लोग हैं, कोई हमारे तुम्हारे बच्चे होते हैं। हम थोड़ा ना खा रहे हैं, जो सरकारी लोग हैं वही खा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, एक कंट्रोल करेगा। मैं एक दिन है ना मोदी जी के जन्मदिन में इंडिया गेट गया था। हाँ। और वहाँ से जितने विधायक मंत्री थे, रघु गुप्ता मुख्यमंत्री है, वो भी आई हुई थी। और मैं मैं खुद मुसलमान का लड़का पहुंचा था और खुद मेरे को स्टेज पे बुला कर कहा था दिक्कत क्या है तुम्हें। हाँ, मैंने कहा मैडम जी दिक्कत तो एक ही है, राजधानी दिल्ली के अंदर अब कह रहे सुरक्षित हो जाएगी दिल्ली। हाँ। सुरक्षित नहीं है। किस बात को लेकर सुरक्षित नहीं है? मुझे लड़कियों को लेकर सुरक्षित नहीं है, मतलब जेब कतरे बहुत हैं, क्या राजधानी दिल्ली के अंदर है ना 15.5 लाख आदमी रोड पे सोता है। हाँ। और उनकी सुरक्षा ना करी जाए, नहीं उनको भगाया जाए, नहीं उन्हें अपने अपने घर भेजा जाए। यह दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। कैसे भेजा? आप खुद परदेसी हो? मैं तो यहाँ पे पानी का काम करता हूँ ना। हाँ, तो ऐसे और भी जनता आई है ना यहाँ पर। और सबसे ज्यादा है ना जेब कतरे, जिनका भी देखा फोन पे बात कर, ये है हम बात भी कर नहीं सकते, बात भी कर रहे हैं ना तो भी फोन छीन का भाग रहे हैं, किसी की जेबा काट रहे हैं। हाँ। किसी का कुछ छीन का भाग रहे हैं। एक गलत है ना, ये दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को हमने अंडर में लेना चाहिए ना, नहीं लेना चाहिए। दिल्ली सरकार है ना करवा, दिल्ली सरकार पुलिस वाले ही करवाते हैं काम है। दिल्ली पुलिस उनसे पैसा लेती है, उन्हें कहती है हम तुम्हें धमकाएंगे, समझाएंगे, फिर ऊपर हो जाए ना, फिर छीन का लाना, फिर हमको पैसे दे देना। अच्छा। ये दिल्ली पुलिस खुद करवा रही है काम। तो आप ये कह रहे हो कि चोर और पुलिस दोनों मिले हुए हैं? हाँ जी, 100% जी। अच्छा, और दोनों पैसा बना रहे हैं? दोनों पैसा बनाते हैं। एक फोन छीन का भाग गया है, वो इधर भाग लिया है, पुलिस आती है, भाई कौन भागा लेगा, अरे हमें पता कौन था, आएगा थोड़ी देर के बाद पैसे देगा, चले भाई जाओ। नहीं, केजरीवाल के टाइम में अच्छा था ये बात, ये चीज़। कहते लंदन से ज़्यादा तो कहते यहाँ पर दिल्ली में कैमरे लगे हुए थे। देखे केजरीवाल के टाइम में यह था, गरीबों की झुप्पड़ नहीं तोड़ी जाती, गरीबों को सताया नहीं जाता। हाँ। और जिक्र था जैसे इंदिरा गांधी रही, केजरीवाल रहा, बहुत अच्छे काम करे। हाँ। कहते हैं एक पब्लिक सारे फ्री दिया था, वो गलत बात है, किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। एक मुख्यमंत्री है मैं भी। हाँ। और दिल्ली में पंजाब में उनकी सरकार है, और ऐसा इल्जाम लगाना बहुत गलत बात है, ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए किसी पे भी, बहुत गलत बात है और ये शर्म भरी बात है। सुधार कैसे होगा? सरकार तो हाथ खड़े कर देती है, कहती है हमें नहीं पता कि ये, तो कहते लोग, अगर लोग ही ऐसे हैं तो हम कहते क्या उनको चोर। देखिए जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है। हाँ। कहती है खजाना खाली हो गया। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, खजाना तो खाली हो गया, जो 55 करोड़ की कोठी केजरीवाल बना सकता है, आपने भी तो 60 करोड़ की बनाई है ना, आपने भी तो 60 करोड़ की बनाई है ना, तो फिर आपने ज्यादा क्यों बनाए? केजरीवाल के टाइम में 76 करोड़ का बजट दिया गया था, 1 करोड़ रुपए का दिया गया रघु गुप्ता को। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो कहाँ का इंसाफ है? अपनी पार्टी को 1 करोड़ का दिया, दूसरी पार्टी को दिया 76 करोड़ का, जो कहाँ का इंसाफ है भाई? बराबर दो ना, तब पता लगता है सरकार कौन अच्छी चला रहा है, कौन गलत चला रहा है। नहीं, जितना दिया उतना लगा दिल्ली में। अरे नहीं लगता ना, हमें पता ना, आधे तो सरकारी खा लेती है, बीच में कौन नहीं खाती? सरकारी खाती है। हाँ, सरकार खा रही है। तो फिर ये पेल्टी लगाते हैं ना, इनसे 100 रुपए लिए जाते हैं, लगाने के 100 रुपए रोज का। और मैं ये कहना चाहता हूँ 40 से 45 हजार रुपए रोज इकट्ठा होता है। क्या दिल्ली पुलिस को यह पूछ सकता हूँ, जो आपको सैलरी मिलती है उनमें पेट नहीं भरता है? अब पेट नहीं भरता है तो अपनी सरकार, अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दीजिए, कहीं और कंपनी में जॉब कर लीजिए। ये आपको रिश्वत खाना आपके लिए 100 रुपए ये रिश्वत है, रिश्वत 100% पर्ची काट
के देते हैं? नहीं नहीं, कोई पर्ची नहीं होती भाई साहब, वो पर्ची कोई नहीं होती है, 100 रुपये लेते हैं बस सीधे। कौन आता है? उन्हीं कमेटी वाले आते हैं? ना पुलिस ना, वाले आते हैं? पुलिस वालों को दलाल आते हैं। दलाल? हाँ। मतलब आप कह रहे हो उन्होंने अपने आगे एक बंदे हायर कर रखे हैं? पुलिस वालों ने अपने अपने बंदे बना रखे हैं, कहते हैं किसी की पर्ची नहीं कर लेना, लगाने दोगे भी तो उनको 100 रुपये ले लेना। ये बता दें, ये पेटी लगाओ खड़ा है, ये बंदूक बेच रहा है, इसको भी 100 रुपये देने पड़ेंगे। ये पानी की जो टपरी टप लगा रखी है ना, इसको भी 100 रुपये देने पड़ेंगे। ये सबको 100 रुपये देने पड़ेगा। क्या होगा? इंसाफ है कहाँ? ये रोजी रोटी पुलिस प्रशासन सरकार नहीं कमाने दे रही है, तो हमने बच्चों को, अपनी बीवी का पेट कहाँ से भरेंगे? नहीं, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम ऐसे जो लगाते हैं ना, ये रेडी लगाते हैं, पथारा लगाते हैं, इनको वो दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, छोटा छोटा लोन, 10-10 हज़ार के लोन, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस बढ़ा सकें। 10,000 रुपये में क्या होता है? नहीं, कहते 10,000 से शुरुआत होते हैं, 50,000 तक भी जाता है लोन। अगर ये 10,000 अच्छे से, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इनको अन्य जगह दी जाए कहीं सी, जहाँ एक जगह ये लगा सकते हैं, जहाँ जैसे कोई प्लॉट ले लिया बड़ा सा, आप यहाँ पे आप अपनी दुकान लगा सकते हो। यहाँ पे आपको पुलिस प्रशासन कोई भी आपको टस्ता मच नहीं करेगा। और अन्य इनका कोई सुरक्षा का इंतजाम दो। 100 रुपये 45,000 रुपये मैं पूछ सकता हूँ, सरकार कहाँ ले जाती है उनको? क्या सरकार के खाते में जा रही है? नहीं जा रहे, पुलिस की जेब में जा रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, पुलिस की जेब में जा रहे हैं। क्या एक हवलदार हार्ड कांस्टेबल जिसकी 40 से 45,000 रुपये सैलरी होती है, क्या उसमें पेट नहीं भरता है? अब पेट नहीं भरता है तो नौकरी क्यों नहीं छोड़ता भाई? आप लगाते हो? क्या काम करते हो आप? हम हाँ, ऐसा कोई दुनिया में काम नहीं जो ठकर बुंदे लगा कर काम पाए। बता दो अपना। काम बताओ। सारे काम कर लेता हूँ, ऐसा अरे कोई काम काफी नहीं काम कर क्या पाए। करते हो? एक काम बताओ, एक काम सारे काम कर लेता हूँ भाई। ऐसा कौन सा काम है जो हम ना कर पाए? नहीं नहीं, बात वो नहीं, हम अभी बात वही बात करते हैं, हो रही है। सकते हैं, बताओ। मैं ये कहना नहीं, इनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। लेके गरीब जनता को पटरी भी लगाने देना चाहिए। यार ये पटरी नहीं लगाएंगे, बाजार कैसे सजेगा? हाँ। पटरी नहीं लगाएंगे तो बाजार कैसे सजेगा? हाँ। और ये बाजार नहीं, ये पटरी नहीं लगेगी तो बाजार खाली लगेगा। हाँ। ये बाजार लगना चाहिए, पटरी वालों को पटरी भी लगानी चाहिए। हाँ। अगर जहाँ तक जायज है वहाँ तक पैसे लेने भी चाहिए। अगर नाजायज लेगा तो घर में है ना, जो खुशी है ना, वो खुशी भी खत्म हो जाएगी। नहीं, नजारे ना लो, पूरा पर्ची काट के लेना है, ले लो, जो 150 जितना भी लेना है, पर्ची दो उनको। पर्ची नहीं करती भाई ये प्रधानमंत्री वहाँ गए थे पंजाब, ये वहाँ से 80-85 लाख का घाटा होया है। वहाँ प्रधानमंत्री जाकर 16 लाख का सौदा देगा, 1600 करोड़। 1600 करोड़ का बजट देकर आते। क्या हो जाएगा उसमें? क्या हो जाएगा उसमें? जिनकी 2-3 सवा लाख की हिस्सा ली है, जिनका गेहूँ खत्म हो गए, 70-100 बीघे धरती खत्म हो गई है, उनके दिल तो जाकर पूछो ना भाई क्या हो रहा है? तो उसमें मोदी जी की क्या गलती है भाई? उसमें ये तो भाई आपदा है, ऊपर से भगवान देगा वही होगा। अरे पैसा ज्यादा दे सकते हैं ना, अब 1600 करोड़ में से कट के पता नहीं उनको कितना मिलेगा। दोस्त मेरे खाता कौन है? मोदी जी तो पूरे दे रहे हैं ना, उसमें खाते तो हम ही लोग हैं, कोई हमारे तुम्हारे बच्चे होते हैं। अरे हम थोड़ा ना खा रहे हैं, जो सरकारी लोग हैं वो वही खा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, एक कंट्रोल कौन करेगा? अरे रुक जाओ, पीछे भी मुड़ के एक बार देखो, पीछे मुड़ो। ये बंदा खड़ा ना पान वाली टपरी पे, ये भी पुलिस का दलाल है, सब ये भी 100 रुपये लेता है। मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार को, हाँ, पटरी लगानी चाहिए। पटरी नवरात्रे का टाइम है, वो देखो मेला लगा हुआ है, 9 दिन का मेला है। हाँ, ठीक है ना, उसी में ही कमाने का टाइम होता है इनको, तभी वही लगे तो हुए हैं। 365 दिन में एक बार आते हैं, अरे इनको पटरी नहीं लगाई दी जाती है। और लगाने भी देते तो उनको 100 रुपये लिए जाते हैं। ये कितनी गलत बात है? ये गलत बात है भाई, यार चूतिया बनाते हैं इस पटरी लाइन पे, क्या सही बात है? गरीब बंदे आते हैं, चूतिया बन जाते हैं, 70 रुपए की यहाँ से पावर बैंक लेते हैं, 500 रुपए में बेच देते हैं यहाँ पे मेरे नजरों के सामने। क्या चूतिया समझते हो मेरे को? नहीं, वो तो कमाई है ना, ये कैसी कमाई है? वो तो चलो वो चतुराई कर रहे हैं, वो तो जो गधे लोग हैं जो ले रहे हैं। तो गधा कौन होता है? गधा ही तो हमारे हम ही लोग तो बन जाते हैं, और कौन बनता है बताएं? सर, दिल्ली बेकार चल रही है, ये कहते हैं दिल्ली बेकार चल रही है आज के टाइम। नहीं, शीला दीक्षित बहुत अच्छा काम है। रेखा गुप्ता हाईएस्ट काम कर रही है। ये कहते हैं, बता दो कि चोर चंडालों को बाहर कर रही है, ये और मोदी जी का नाम कर रही है। ऐसी बात नहीं है, दिल्ली को समय लगेगा लेकिन सुधार होगा। सुधार होगा, धीरे
धीरे धीरे होगा। एकदम अभी ऐसा तो ये नहीं है कि अभी गठिया पे हम लगाओ अभी ये फल देना लगे, ऐसे तो होता नहीं है दोस्त। हर चीज आराम आराम होती है। हम पहले बच्चे थे, बड़े हो गए। हम पहले एमपी से आप- आए हैं, छिंदवाड़ा जिले से। एमपी छिंदवाड़ा जिले से आए, लेकिन वहाँ भी रेखा गुप्ता का नाम बहुत अच्छे से चल रहा है। रेखा गुप्ता बहुत हाईएस्ट काम कर रही है। सदर में देख लो, पहाड़गंज में देख लो, अपना सरोंजी मार्केट में देख लो, सभी तरफ रेखा गुप्ता का नाम बहुत अच्छा है। बोलिए आप। मैं ये कहना चाहता रेखा गुप्ता को एक बात और कहना चाहिए, और मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले एक विधायक चाहिए ना। विधायक बनती तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनती है। परवेज वर्मा का नाम सबसे पहले था, जो नई दिल्ली से जिनने केजरीवाल को हराया था। मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली इतनी अच्छी चली, इससे बढ़िया तो केजरीवाल कांग्रेस जो इंदिरा गांधी वो चला रही थी, जो आज रेखा गुप्ता ना कंगलों को रोज उठाते हैं, रोज बस आती है उठा कर ले जाती है और गीता कॉलोनी छोड़ देती है, नाम दर्ज करती है, सुबह 6 बजे छोड़ देती है, रात को बुक्का सवा देती है, सुबह बुक्का भेज देती है। क्या सरकार, दिल्ली सरकार गरीबों के लिए खाना नहीं वहाँ भेजवा सकती है? क्या सुबह के लिए नाश्ता नहीं भेजवा सकती है, चाय नहीं भेजवा सकती है? ये कैसी सरकार है? हम जो वहाँ से सरकारी कर्मचारी रहते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं, भाई दिल्ली के मोदी रेखा गुप्ता नहीं ये कहने नहीं, ये कह रहे हैं कि इतना लोग यहाँ पर सोते हैं 15 लाख तक, जिनके पास घर नहीं है, उनको थोड़ा खाने को तो दिया क्या जाए। नहीं मिल रहा दिल्ली शहर में? मत सोचो, दो भूल जाओ दोस्त मेरे। अगर पुरानी दिल्ली में हो तो खाने की कोई कमी नहीं। कहाँ नहीं मिलता है खाना? जाओ कभी कुछ नए कपड़े भी जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, पेट भर के खाना खाया जाओ। मुसलमान हो जाओ, बटिया मिल जाओ, खाना खाओ। हिंदू हो जाओ, हनुमान मंदिर चले जाओ। कहाँ नहीं मिल रहा खाना? मुझसे बोलो ना, बताओ कहाँ नहीं मिल रहा? कहाँ नहीं मिल रहा खाना? किसको नहीं मिल रहा खाना? देखिए- इससे पूछो, ये कंगला है तुझे खाना नहीं मिलता पेट भर के? बता, सुबह तो जागता होगा, तुम का उठता होगा, लेकिन शाम तो इसको मोदी आके घर पे आके खाना देगा, इसको दो, चाय देगा, बरस के इसको दो, नाश्ता बरस देगा। के दो भाई के लिए। तब जाके इसको पर इसको देगा, तब जाके ये देखेगा जब बीजेपी रिपोर्ट देंगे रेखा गुप्ता को, जब मारे कि रेखा गुप्ता है। देखिए मैं ये जो ऐसे जी बता रहे हैं, ये सब लेन में लग कर लेते हैं और हम नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम। नहीं, आपका मध्य प्रदेश सही चल रहा है? मस्त मस्त है। हमारे यहाँ डॉक्टर मोहन यादव है, शिवराज मामा को अलग करके। लेकिन शिवराज सिंह से कोई काम नहीं कर पाया अब सिंह तक। बहुत अच्छा व्यक्ति जैसा था, कि लेकिन मुख्यमंत्री मोदी जी ने ने कहा, उसको मध्य प्रदेश डॉक्टर से- मोहन को ला लिया है। लेकिन जनता शिवराज सिंह चौहान को ही चाहती चाहती है, है। पूरी एमपी चाहती है इस बात। जिस तरह यहाँ केजरीवाल को जनता चाहती है उस तरह। लेकिन अब रेखा गुप्ता को भाग मिल गया, लेकिन भाग अब इसके बाद जो होगा वो और देखा जाएगा। नहीं, ये कहते हैं कि धांधली होती है, वोट चोरी होती है। हाँ, वोट हाँ, चोरी दादली होती है। ऐसे होते हैं, सातों नाम एक ही नाम होता है, सातों नाम एक ही नाम होता है, और नाम सातों नाम और डाल दिया, एक ही नाम ने डाला है। मैं ये पूछ सकता हूँ 2017 में एक टांग था मोहताज है, चल नहीं सकता, द्वार पेट में गया है, 117 वोट उसने प्रधानमंत्री जी को कैसे डाल दिए? प्रधानमंत्री को कैसे वोट डाले? अखिलेश यादव ने फिर मैसेज करा इसी बात पर, पोलिंग बूथ पर ही करा है, कहा है एक टांग तो मोहताज है, द्वार पकड़ के चल रहा है, चल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। उसके परिवार वालों से बात करिए, इसने 17 वोट प्रधानमंत्री को कैसे डाल दिए हैं? एक ही वोट का अधिकार होता है डालने का। तो फिर हमारी 2024 में भी 237 भी आ गई इंशाल्लाह, फिर इनकी 240 भी आ गई, 3 नहीं, अब कांग्रेस वाले कहेंगे अब क्या प्रूफ है कि वो बीजेपी को ही वोट डाली है? हाँ प्रूफ है, क्या प्रूफ है? भाई वोट डाल दे हम कांग्रेस पे, जाता है भारतीय जनता पार्टी पे। बताओ लो, ऐसा बोलोगे तुम, जिसको डालोगे वही तो जाएगा। तुम्हें अल्लाह को भी पूछोगे तो अल्लाह ही पूछेगा कि राम भगवान पूछ जाएंगे हमारे। देखिए जिसको तुम पूछोगे वही। अरे रुजा तुम्हारे अल्लाह मशीन, राम- अरे रुजा भाई, ये तो ईश्वर एक ही, लेकिन मशीन में गड़बड़ तो एक ही है, क्यों हो जाए भाई, मशीन में गड़बड़ी होती है। कोई गड़बड़ी नहीं होती है। आज जितने पोलिंग बूथ गिनती होती है ना, बंदे जितने पोलिंग बूथ चलता है ना, ये गिनती होती है। कभी पोलिंग बूथ को रोक देते हैं, 12 बजे मैंने देखा पोलिंग बूथ सुबह से 10 बजे तक पोलिंग बूथ 8%, 9% हो रहा है। ये कहाँ की कमी है? ये प्रशासन की कमी है, जो वहाँ बैठे मशीनों पर जो मैं वोट पर्ची काटे नाम लिखवा रहे उनकी कमी है। फटाफट दे रहे हो नोट, और जो वोट गिरते हैं, अजीब गिनती होती है, जो वोट गिनती करता है वहाँ क्या होता है, पर्ची पाड़ देते हैं। ये कहाँ की कमी है? मैंने खुद तो कांग्रेस वाले भी होंगे ना, सब होते हैं। फिर वो ऐसा दादागिरी चल रही है तो पता नहीं चलता। ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की है ना, तो इसलिए हमने इनकी दादागिरी चल रही है। और एक जगह है ना हमारी सरकार हो, एक जगह इनकी हो, फिर नहीं है दादागिरी चला सकते, फिर चला के कहिए, हम बताएंगे फिर कौन हम। बात कारण ये भी तो है ना।